तो कहानी की शुरुआत में एलिस नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पति एरिक से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। एलिस अपने पति से दूर रह रही थी, वो भी किसी काम के सिलसिले में। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती थी, एक सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर। उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। बहुत टाइम से दोनों बच्चे का ट्राई कर रहे थे, लेकिन बच्चा हो नहीं पा रहा, जिसके चलते इन दोनों के रिश्ते अब वैसे नहीं रहे जैसे वे पहले थे। और इस वक्त एलिस अपने पति एरिक को चीट भी कर रही थी, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन के साथ। एक है जॉन सीना जो कहता रहता है यू कैंट सी मी, लेकिन इस वाले जॉन को तो आप लिटरली नहीं देख सकते। खैर, जॉन और एलिस कार में जा रहे थे, तभी जॉन ने नोटिस किया कि कार की टंकी खाली हो गई है। हालांकि उसने कल ही टंकी भरवाई थी, असल में इनकी कार लीक कर रही थी। फिर उसने पास के गैस स्टेशन पर कार को रोक लिया और टंकी फुल करने लगा। इसी बीच एलिस स्टोर के अंदर कुछ खाने का सामान लेने जाती है। इधर जॉन ने पास ही लगे बिलबोर्ड पर ध्यान दिया जिस पर लिखा हुआ था कि गॉड इज नोवेयर। इधर एलिस स्टोर के अंदर आ गई। उसने ध्यान दिया कि स्टोर में उसके अलावा कोई नहीं है, इसलिए वो पैसे रखकर यहाँ से निकलने लगी कि तभी उसकी नज़र खून से सनी दीवार पर पड़ती है। और इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसके ऊपर किसी ने गोली चला दी। गोली एलिस के हाथ में लगी। वो तेजी में कैबिनेट के पीछे छुप गई। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन जॉन उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता क्योंकि जॉन कार बंद करके तेज आवाज़ में म्यूजिक सुन रहा था। अब एलिस समझ गई कि स्नाइपर उसी बिलबोर्ड पर बैठा हुआ है जिस पर लिखा है गॉड इज नोवेयर। एलिस ने देखा कि उसका फ़ोन वहीं पड़ा हुआ है और उसने कोशिश की अपना फ़ोन उठाने की, लेकिन फ़ोन उठाने के चक्कर में एलिस खुद उठने वाली थी। वो तो शुक्र है कि वो भी तक स्नाइपर की गोलियों से बची हुई है। एलिस ने ध्यान दिया कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और सीसीटीवी की फुटेज में उसकी नज़र इमरजेंसी एग्जिट डोर पर गई जो कि यहाँ पास में ही था। लेकिन इमरजेंसी डोर तक पहुँचना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो स्नाइपर के रेंज में आ रहा था। उसकी नज़र वहीं रखे वॉकी टॉकी पर भी जाती है और उसने बड़ा दिमाग लगाते हुए चिप्स के पैकेट ऊपर उछाल दिए। और इतने स्नाइपर उन पैकेट्स को शूट करने में व्यस्त था, उतने में एलिस ने वॉकी टॉकी उठा लिया। वॉकी टॉकी पर उसे एक आदमी मिला जो अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा था। उसने कहा कि उसकी बीवी स्टोर में ही काम करती है और उसका नाम है एमिली। एलिस ने उस अनजान शख्स को पुलिस को बुलाने के लिए कहा। इसी बीच हम जॉन को देखते हैं जिसकी नज़र वापस टंकी पर गई जो फिर से खाली हो चुकी थी। फिर उसने नीचे देखा तो उसे पता चला कि टंकी लीक कर रही है। एलिस अभी तक वापस नहीं आई थी, इसलिए वो उसे देखने के लिए स्टोर की तरफ गया। स्टोर के अंदर घुसते ही एलिस ने उसे वार्न करने की कोशिश की, लेकिन स्नाइपर ने उसे शूट करने के लिए 1 सेकंड का वेट नहीं किया। पहले आधा मारा और फिर पूरा। इस शॉकिंग इंसिडेंट के बाद एलिस ने वॉकी टॉकी को वापस लेने की कोशिश की और उसने ले भी लिया। फिर कॉल वाले आदमी ने बताया कि मदद 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी और ये सुनकर एलिस को थोड़ा सा रिलीफ मिला। तभी कॉल वाला अजनबी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। असल में कॉल वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि स्नाइपर ही है। ये जानने के बाद एलिस की मानो आखिरी उम्मीद भी टूट सी गई। फिर उसकी नज़र लाइट स्विच पर गई। अगर वो लाइट बंद कर देती है तो स्नाइपर अंधेरे में उस पर निशाना नहीं लगा पाएगा, लेकिन लाइट बंद करने के लिए उसे स्नाइपर की रेंज में जाना पड़ेगा जो कि खतरे से खाली नहीं है। इसलिए उसने कुछ सामान उठाया और उसे फेंक कर लाइट बंद करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उसने ध्यान दिया कि वहाँ पर लगे कैबिनेट्स में पहिए लगे हुए हैं। उसने कैबिनेट्स को सरकाना शुरू किया और उनका कवर लेते हुए लाइट स्विच के पास पहुँच गई और लाइट बंद कर दी। अब एलिस के लिए स्नाइपर से बचने के ज़्यादा चांसेस थे। फिर वहाँ पर एलिस को एमिलिया की लाश मिली। स्नाइपर ने बताया कि उसने ही अपनी बीवी एमिलिया को मारा है क्योंकि वो उसे चीट कर रही थी। ये सुनने के बाद एलिस भी घबरा गई क्योंकि वो भी तो अपने पति एरिक को चीट कर रही है। और एक बार को उसके दिमाग में आया कि कहीं उसे मरवाने के लिए उसके पति ने ही तो हायर नहीं किया स्नाइपर को, या शायद उसका इस सिचुएशन में फंसना पूरी तरीके से कोइंसिडेंस भी हो सकता है वो गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद हो। एलिस ये सब सोचकर बहुत कंफ्यूज हो रही थी। तभी बाहर उसे एक कार की आवाज़ आई और इस कार में था डग नाम का बंदा
जो कि अपनी बंदी एमिलिया को लेने आया था। इसी बंदे के साथ एमिलिया का अफेयर चल रहा था। स्टोर में आने के बाद एलिस ने डग को वार्न किया और छुपने के लिए कहा। उसने उसे बताया जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है। एलिस ने उसे ये भी बताया कि एमिलिया के पति ने उसे मार डाला। इस पर डग ने कहा कि एमिलिया की तो शादी नहीं हुई। ये सुनकर एलिस कंफ्यूज हो गई। फिर एलिस ने ध्यान दिया कि जब से डग स्टोर के अंदर आया है तब से ही स्नाइपर ने एक भी गोली नहीं चलाई और ना ही वॉकी टॉकी पर बात की। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये शख्स जो अपने आप को डग कह रहा है, क्या पता यही स्नाइपर हो। डग ने एलिस को समझाने की कोशिश की कि वो स्नाइपर नहीं है। उसने कहा कि मैं तो यहाँ एमिलिया से मिलने आया था, लेकिन एलिस को यकीन नहीं हुआ। उसने डग से उसका फ़ोन मांगा। हालांकि फ़ोन डग के पास नहीं था, फ़ोन वो कार में छोड़ आया था। एलिस ने कहा कि तुम्हें वो फ़ोन लाना होगा ये साबित करने के लिए कि तुम स्नाइपर नहीं हो। पहले तो डग ने मना किया, लेकिन एलिस के बार बार फोर्स करने पर डग को जाना पड़ा। जैसे ही वो कार तक पहुंचा और उसने अपना फ़ोन छुआ ही था कि स्नाइपर ने उसे जान से मार दिया। अब एलिस को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसके शक की वजह से एक बेगुनाह इंसान मारा गया और स्नाइपर भी वॉकी टॉकी पर वापस बात करने लगता है। वो कह रहा था कि तुम एक कातिल हो और तुमने एक बेगुनाह इंसान को मरवा दिया। फिर स्नाइपर ने एलिस के बारे में और भी चीज़ें बताई, जैसे कि वो एक फार्मा कंपनी में काम करती है और उसकी कंपनी के ड्रग्स की वजह से एक आदमी ने अपनी बेटी को खो दिया। इस पर एलिस ने कहा कि वो उन ड्रग्स को नहीं बनाती, बल्कि वो तो सिर्फ कंपनी की मार्केटिंग करती है। इससे स्नाइपर को और गुस्सा आ गया और वो कहने लगा कि जहर की मार्केटिंग करना भी जहर देने के बराबर ही है। उसने ये भी कहा कि एलिस एक सेल्फिश लेडी है। उसने कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने के लिए एक आदमी पर झूठा सेक्सुअल हरेसमेंट का केस लगाया था, जिसके चलते उस आदमी की नौकरी चली गई और उसकी जगह एलिस ने ले ली। जिस बंदे को जॉब से निकाला गया था वो बेचारा कंगाल हो गया और उसके पास अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं बचे। वो इंसान एलिस की वजह से बर्बाद हो गया। इसलिए स्नाइपर के हिसाब से एलिस को मर जाना चाहिए। अभी तक ये बात क्लियर नहीं थी कि स्नाइपर एलिस का हस्बैंड है या फिर फार्मा कंपनी के ड्रग्स का शिकार हुआ कोई शख्स, या फिर वो एम्प्लॉय जिस पर एलिस ने झूठा सेक्सुअल हरेसमेंट का केस लगाया था। इस बीच एलिस छतरियों से कुछ करने लगती है। वो छतरियों से स्नाइपर को भटकाना चाह रही थी। जैसे ही स्नाइपर को लगा कि एलिस कुछ हरकत कर रही है तो उसने कई सारी गोली चला दी, लेकिन एलिस बचते बचाते इमरजेंसी एग्जिट गेट तक पहुंच गई। हालांकि गेट लॉक था। उसने लॉक को तोड़ने की कोशिश की, मगर बात नहीं बनी। तभी बाहर एक कार आती है। बंदे का क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा था तो वो जल्दी से वहां से चला गया और एलिस ने नोटिस किया कि स्नाइपर ने उसे शूट नहीं किया। स्नाइपर सिर्फ उन्हीं लोगों को शूट कर रहा था जिन्हें उसके कारनामों का पता चल रहा था। फिर वहां से पुलिस की कार भी गुजरती है, लेकिन वो गैस स्टेशन पर नहीं रुके। पुलिस की कार की वजह से स्नाइपर का ध्यान भटका था। उसका फायदा उठाकर एलिस स्टोर से निकलकर जॉन की कार के पास आ गई, लेकिन स्नाइपर ने उसे कार में नहीं घुसने दिया और उसे मजबूरी में वापस स्टोर की तरफ भागना पड़ा। इस बार उसके पैर में भी गोली लग जाती है और अब एलिस का बहुत खून बह रहा था। उसने अपने पैर की मरहम पट्टी की। फिर वो इमरजेंसी एग्जिट के लॉक को काटने की कोशिश करने लगी, लेकिन गलती से उसका हाथ ही कट गया। तभी वहाँ पर एक और कार आती है। उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकला। वो शांति से अपनी गैस भर रहा था। तभी उसकी नज़र डग की लाश पर पड़ गई और फिर उसको भी लाश बनने में ज़्यादा देर नहीं लगी। उसकी बीवी भी जल्दी से उसका साथ देने के लिए गाड़ी से बाहर निकलती है और फिर दोनों जने एक दूसरे के सामने अपना दम तोड़ देते हैं। कार में सिर्फ ये दोनों ही नहीं थे, बल्कि इनकी पोती सिंडी भी थी, जिसे देखकर एलिसन ने उसे कार में छुपे रहने के लिए कहा। एलिसन ने फिर स्नाइपर से बात की और उससे कहा कि लड़की को छोड़ दो। स्नाइपर भी छोड़ रखा है, तभी अभी तक लड़की जिंदा है। स्नाइपर ने उसे 2 मिनट दिए लड़की को कन्वेंस करने के लिए, ताकि वो उसे यहाँ से दूर भेज दे। एलिस ने ऐसा ही किया, लेकिन लड़की इस अंधेरे रास्ते पर कहीं और भागने की बजाय स्टोर में ही आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि फाइनली स्नाइपर बिलबोर्ड से उतर चुका है
और वो एलिस को और उस बच्ची को ख़त्म करने के लिए स्टोर की तरफ बढ़ रहा है। एलिस ने वक्त रहते लॉक तोड़ दिया, मगर वहाँ लॉक के बाद भी शटर था, जिसके चलते एलिस समझ गई कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है और अब उसे स्नाइपर का सामना करना ही पड़ेगा। उसके हाथ जो भी लगा उसने वो ले लिया और अब वो स्नाइपर के लिए तैयार थी। आखिर स्नाइपर कौन है? उसका हस्बैंड या फिर उसका कोवर्कर जो उसकी वजह से निकाला गया था, या फिर वो बाप जिसने खराब ड्रग्स की वजह से अपनी बेटी खो दी। स्नाइपर एलिस को ढूंढ रहा था और एलिस ने पीछे से उसमें रोड घुसा दी, लेकिन स्नाइपर को मारने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। उसने एलिस को उठाकर पटक दिया और फिर वो उसे घसीट के ले जाने लगता है। वो एलिस को मारने वाला था और एलिस उसका मास्क उतारने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ सिंडी को दिखाते हैं जो एक कोने में छुपी हुई थी। उसे अचानक से गनशॉट की आवाज़ आई और उसे लगा कि एलिस मारी गई। फिर स्नाइपर सिंडी की तरफ आता है और वो मास्क उतार कर उसे दिखाने वाला था कि वो कौन है। तभी एलिस ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, वो भी अपनी पूरी जान लगाकर। और फिर मौका मिलते ही एलिस ने उसका मुंह हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख दिया। इससे पहले एलिस देख पाती कि मास्क के पीछे कौन है, मशीन ने उसका चेहरा बुरी तरीके से कुचल दिया और वो कौन था ये राज भी स्नाइपर के साथ ही चला गया। तो कैसी लगी दोस्तों स्टोरी? लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।